क्या सैन्य बेस को बचाने के लिए तजाकिस्तान के जंग में एंट्री करेगा भारत? दलाई लामा के बयान के बाद विश्व पटल पर भारत का बढ़ गया और मान। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबरें आ रही हैं और ये दोनों ही खबरें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इनको लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक और रूस और यूक्रेन का जंग चल रहा है, तो दूसरी ओर मध्य एशिया के अंदर आपको पता है कि तजाकिस्तान और किर्गिस्तान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण देश है और यहाँ पर भी बॉर्डर को लेकर अब लड़ाई शुरू हो गई है और अब रूस भी इस लड़ाई में कूदकर इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन किर्गिस्तान कह रहा है कि वो तीसरे देश की मदद चाहता है। ऐसे में क्या भारत तजाकिस्तान को बचाने उतरेगा और क्यों भारत को तजाकिस्तान को बचाना चाहिए, तो वहीं भारत को क्यों तजाकिस्तान को बचाना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों, तिब्बत के गुरु दलाई लामा की ओर से एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वे भारत में मरना पसंद करेंगे चीन की बजाय, जानेंगे इस मामले को भी। तो दोस्तों, ये बयान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं चीन को शर्म के मारे डूब जाना चाहिए दलाई लामा के इस बयान के बाद। आपको डिटेल में इन खबरों के बारे में विस्तार से बताएं। दोस्तों, इस वक्त दुनिया के कई देश आपस में भिड़े हुए हैं। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच युद्ध चल रहा है। रूस और यूक्रेन भी आपस में उलझे हुए हैं। तो वहीं एक और ग्रुप किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, जो ये सेंट्रल एशिया के देश है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इनकी सीमा है वो चीन से लगती है और दूसरी ओर अफगानिस्तान से लगती है। तो वहीं तजाकिस्तान की सीमा अफगानिस्तान के साथ काफी ज्यादा लंबी लगती है और दोनों ही देश कभी सोवियत संघ के ही हिस्से हुआ करते थे। ऐसे में जब से सोवियत संघ ने इन्हें जाति के आधार पर बांटा, उसके बाद से बॉर्डर पर यह लड़ाइयां होती रहती है। यह समस्या काफी पहले उसी समय से उभरी हुई है, लेकिन अचानक से यह लड़ाई अब फिर से बड़े रूप में सामने आ गई है। किर्गिस्तान और तजाकिस्तान आपस में भिड़ गए हैं, 100 लोग मारे गए हैं। अब यहाँ पर जो ये लोग बॉर्डर के आसपास रहते थे, वे अब जाकर छुपकर जीने पर मजबूर हो गए हैं और छोटे बच्चे बूढ़े सब भाग रहे हैं पहाड़ों की तरफ, क्योंकि पहाड़ यहाँ पर काफी ज्यादा इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं और यहाँ पर ये खुद को छुपा सकते हैं। इन सब के बीच किर्गिस्तान की ओर से दोस्तों बड़ा बयान आया है कि हमें बचाओ, हमें रोको, हमारे बीच मध्यस्थता करवाओ। अब वे रूस के पास नहीं जाना चाहते हैं। रूस ने हालांकि दोनों राष्ट्राध्यक्षों को फोन किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में किर्गिस्तान लगातार कह रहा है कि कोई तीसरा देश आकर हमारे बीच मध्यस्थता करे, कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस बात का बीड़ा उठाए कि इनके बीच शांति कराए और इससे युद्ध को रोके। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यह युद्ध भड़का क्यों। तो आपको बता दें कि दरअसल यह कहा जा रहा है कि तजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति है इमोमाली रहमोन, ये चाह रहे हैं कि इनका बेटा रुस्तम बने इसके बाद राष्ट्रपति। ये सत्ता का हस्तांतरण करना चाह रहे हैं, पर विपक्षी दल है जो तैयार नहीं है। ऐसे में एक बार फिर वही चाल तजाकिस्तान कथित तौर पर चल रहा है, जो चाल चीन चल रहा था कि अपनी कुर्सी बचाए रखनी है तो देश को एक युद्ध की तरफ धकेलो, ताकि जनता एकजुट हो जाए और एकजुट होकर सत्ता का समर्थन कर दे। यह आरोप लग रहे हैं तजाकिस्तान के राष्ट्रपति के ऊपर। पर यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि भारत को यहाँ पर अपने हित भी देखने पड़ेंगे। क्या भारत को आना चाहिए इस लड़ाई को रुकवाने के लिए? आपको बता दें कि भारत के अपने हित काफी बड़े हैं तजाकिस्तान के साथ और किर्गिस्तान के साथ। फिर भी कहे कि सेंट्रल एशिया के लगभग सारे देशों के साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं और भारत ने इन रिश्तों को अच्छा बनाकर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि भारत अफगानिस्तान की परिस्थिति से परिचित है। अफगानिस्तान में कल क्या हो जाए कहना मुश्किल है, इसलिए भारत ने उस दौर में तजाकिस्तान में अपना एक एयरबेस बनाया था, जो अभी भी है भारखोर एयरबेस। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त यह चाहता है कि तजाकिस्तान किसी भी तरीके से बर्बाद हो जाए। क्यों? कारण यह है कि भारखोर एयरबेस और पाकिस्तान की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। भारत ने सबसे पहले पाकिस्तान को ही समझा था कि यह हमारा असली दुश्मन है और इस वजह से भारत की ज्यादातर तैयारियां पाकिस्तान के खिलाफ रही है। भारखोर एयरबेस से हमला करना बेहद आसान है भारत के लिए और भारत दोनों तरफ से पाकिस्तान को काउंटर कर सकता है। आप देखेंगे भारत और तजाकिस्तान के रिश्ते आज से नहीं बल्कि उस वक्त से मजबूत है जिस वक्त अफगानिस्तान में रसिया था
और रूस के बाद अमेरिका आया। काफी पुराना रिश्ता है भारत और तजाकिस्तान का। कई इकोनॉमिक कॉरपोरेशन भी चलते हैं। इसके अलावा भारत ने तजाकिस्तान को कई बार मानवीय सहायता भी दी है और इन सब से अलग भारत की व्यापार कनेक्टिविटी और बहुत सारी चीजें यहाँ पर चलती है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट प्रोजेक्ट है जैसे कि पामीर एनर्जी। इसके अलावा कई हाइड्रो प्लांट है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का यहाँ पर एयरबेस है और भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा कि किसी भी तरीके से तजाकिस्तान को हानि पहुंचे। और आपको बता दें कि भारकोर एयरबेस से पाकिस्तान बहुत ज्यादा डरता है। अब जिस तरीके से किर्गिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मदद मांग रहा है, हो सकता है कि भारत इस मामले में आए। हालांकि सेंट्रल एशिया के किसी भी देश के साथ भारत कोई भी तरीके की दुश्मनी रखना नहीं चाहेगा। तो दोस्तों यह तो थी पहली खबर। आपका इस पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। चलिए अब जानते हैं दूसरी खबर। दोस्तों तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और यह बयान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है यह निकल कर आ रहा है। दरअसल दलाई लामा हाल ही में काफी चर्चा में आए और चर्चा में आने की वजह यह थी कि दलाई लामा भारत के लद्दाख सेक्टर में पहुंचे और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के आसपास भी पहुंचे और भारतीय वायुसेना खुद इन्हें अपने विमान पर भ्रमण कराती रही। उनके फोटोग्राफ भी सामने आए जिससे चीन में एक अलग सा माहौल बन गया। चीन को समझ में आ गया कि भारत अब तिब्बत कार्ड खेल रहा है और यह तिब्बत कार्ड चीन को महंगा पड़ेगा। तिब्बत कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीन के लिए यह दुनिया में छिपा नहीं है। 1950 में जब तिब्बत का अधिग्रहण किया गया, जब कब्जा किया गया चीन ने, तब वहां से दलाई लामा भागकर पहुंचे थे भारत और भारत ने तब दलाई लामा को शरण दिया और दलाई लामा तब से भारत में है। और दलाई लामा ने तो भारत में एंट्री करके सोचा था कि यह तो बस कुछ दिनों का होगा और बाद में ठीक हो जाएगा और वे अपने देश वापस लौट पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्हें यहीं पर रहना पड़ा। 1950 के बाद जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का राज आया, तब इन्होंने मनमोहन सिंह से साफ कहा था कि मैं यहाँ 15-20 साल और रहूंगा और मैं तो यही कोशिश करूंगा कि मैं मरूंगा भी यहीं। और इसी बात को उन्होंने फिर से दोहराया है और उन्होंने इस समय यह कहा कि मैं भारत में मरना पसंद करूंगा क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक सरकार के अधीन है। यहाँ के लोग वे हैं जो सच्चे तरीके से प्यार दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि कृत्रिम तरीके से यहाँ पर रहते हैं। मैं यहाँ मरना पसंद करूंगा बजाय मैं किसी चीनी ऑफिशियल के सामने मरूं। चीन लोग करीब होते हैं। मैं पसंद करूंगा कि मैं एक ऐसे देश में मरूं जहां डेमोक्रेसी है, जहां ऐसे दोस्त हैं जिन पर आप यकीन कर सकते हैं। मैं मरते वक्त ऐसे ही लोगों के बीच रहना पसंद करूंगा। वैसे दलाई लामा का यह स्टेटमेंट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत क्या है यह दलाई लामा ने पूरी दुनिया को बताया है, तो वहीं चीन क्या है उसकी भी सच्चाई खोल कर रख दी। वैसे आपको क्या लगता है तजाकिस्तान मामले में क्या कहना है? भारत को आगे आना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा।